नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़िए। रात की अपडेट के बाद जो मॉर्निंग अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ। भारत और पाकिस्तान की तनातनी अब ज़्यादा बढ़ गई है और अब दिन में भी हमले जो है पाकिस्तान की ओर से शुरू हो गए। इस समय जम्मू वाला जो पूरा रीजन है उस पर रुक रुक के हमले किए जा रहे हैं। और सुबह सुबह जो है जम्मू में फिर से जो है जैसे ही हल्की रोशनी हुई सूरज की और सवेरा हुआ, एक बार फिर से हमला किया गया, वहाँ नुकसान हुआ है। लेकिन भारत ने भी अब जो है कड़ा जो जवाब है वो दिया है। अभी ये भी सूचना है कि पाकिस्तान ने जो है अपनी फतेह मिसाइल के ज़रिए दिल्ली में हमला करने की कोशिश की है रात को, और उसे सिरसा के पास जो डिफ्यूज़ किया गया है। लेकिन आर्मी की ओर से अभी ऐसी कोई सूचना या प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका जो हैंडल है उस पर इस तरह की जानकारी दी गई है कि दिल्ली को टारगेट बनाया गया था, लेकिन दिल्ली से अभी कुछ इस तरह की कोई नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिरसा के आसपास जो है इसको हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने लोकेट करके जो है इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। अभी इसको लेकर स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि 10 बजे के आसपास जो है इंडियन आर्मी की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें काफ़ी कुछ हमको जो है सुनने को और जानने को मिलेगा। लेकिन अभी सूचना ये है कि दो जो पाकिस्तानी वायुयान है, बमवर्षक वायुयान है, वो बड़ागाम और बारामूला, श्रीनगर में जो बड़गाम और बारामूला के बीच में जो है इनको मार गिराया गया है। और सीआरपीएफ की ग्राउंड पार्टी और जेके पुलिस की ग्राउंड पार्टी जो है मौके पर जा रही है और पायलट्स को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो जिंदा है तो उनको लोकेट किया जाए ताकि जो आगे की कार्रवाई है वो की जाए। ये जो है वो अभी सुबह सुबह की ये डेवलपमेंट है वहाँ की। और एक तरह से जो आसमान में है दोनों देशों के जो फाइटर जेट्स थे उनके बीच में एक क्लोज फाइट हुई। उसके बाद जो है भारतीय जो फौज थी, एयरफोर्स थी, उसने ये दो बमवर्षक विमान पाकिस्तान के मार गिराए हैं। ये कौन से मेक के हैं ये अभी इसको क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह की सूचना आई है। उधर से सबसे बड़ी सूचना ये है कि भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर जो है हमला किया है। ये है मुरीद, नूर खान और शारकोट। ये 3 एयरबेस पे जो है भारत ने हमला करके वहाँ पे बमवर्षा करी है और उनको जो है नेस्तनाबूद करने की जो है एक प्रक्रिया अपन अमल में लाई है। और इसकी जो पुष्टि है ये स्वयं पाकिस्तान की जो पीआरओ हैं आर्मी के, पाकिस्तान के आईएसपीआर के पीआरओ, डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर, उन्होंने जो है इसको ये कंफर्म किया है कि इंडिया ने नूर खान एयरबेस और शारकोट एयरबेस और मुरीद में जो है हमला किया है और वहाँ पे नुकसान पहुँचाया। ये उन्होंने इसको एडमिट किया है। लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि भारत की ओर से अभी किसी भी इस तरह के एक्शन की पुष्टि नहीं करी गई है। संभवतः 10 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें होगा। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो चिंतपूर्णी से आ रही है, हिमाचल प्रदेश के। देर रात जब एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुआ था पठानकोट में, तो काफ़ी खबरें इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी कि नूरपुर वाले, फतेहपुर वाले इलाके में जो है कुछ ड्रोन उड़ते देखे गए। संभवतः ये लाइट्स थी, लेज़र लाइट्स थी या जो भी था। लेकिन अब जो है एक पुष्टि हुई है सुबह, ये हुई है चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के बैरन गांव में खेतों में जो है आज सुबह लोगों ने एक बड़ा रॉकेट का टुकड़ा जो है वो लोकेट किया है। बताया जा रहा है कि रात 1:30 बजे के आसपास लोगों ने धमाके की आवाज़ भी सुनी थी, कुछ रोशनी भी आसमान में दिखाई गई थी। लेकिन सुबह जो है वहाँ पर ये लोकेट किया गया है और ये प्ले लोड तो है नहीं, लेकिन ये संभवतः जो मिसाइल हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम ने जो डिफ्यूज़ की होगी पाकिस्तान की, ये संभवतः उसका टुकड़ा है। ये अभी बाकी चीज़ें पुष्ट होनी है, लेकिन ये पुष्ट है कि वहाँ पर जो है चिंतपूर्णी के इस गांव के खेतों में एक बमनुमा वस्तु जो है या वो जो रॉकेट का हिस्सा लग रहा है वो गिरा है। तो ये वो इस तरह से देखिए, जो ऊना प्रशासन का एक फैसला था ब्लैकआउट रखने का, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है और ये बताता था कि ये सेंसिटिव जोन में है। लेकिन बाकी जगहों पे अभी ब्लैकआउट जो है वो मर्जी से ही चल रहा है। नूरपुर में कल रात तब ब्लैकआउट किया गया जब पठानकोट एयरबेस पे जो है हमले को जो है लोगों ने देखना ही शुरू कर दिया कि वहाँ लाइट्स हैं, धमाके हैं, सुनाई देने शुरू हो गए। तो उसके बाद जो है इस तरह की चीज़ें आई थी। तो पाकिस्तान के 3 एयरबेस और 2 जहाज़ उड़ाने की भारतीय फौज की ओर से जो है सूचना है। जहाज़ों का जो कन्फर्मेशन है वो अभी आया नहीं है, लेकिन एयरबेस का कन्फर्मेशन पाकिस्तान की सेना ने खुद किया है। लेकिन जहाज़ों को लेकर जो बड़गाम और बारामूला के बीच में गिराए गए बताए जा रहे हैं, वहाँ पर जो है सीआरपीएफ और जेके पुलिस की ग्राउंड पार्टीज को रवाना किया गया है ताकि
जो बाकी चीज़ें उनको कब्जे में ले और पायलट्स को ढूंढा जाए। अगर पायलट्स अगर कहीं सेफली अगर लैंड कर गए थे और इंडियन टेरिटरी में ही हैं तो फिर जो है, जो कि होंगे ही, क्योंकि माना जा रहा है कि ये बड़ी क्लोज फाइट हुई है वहाँ पे सुबह सुबह। तो ये है जम्मू में सुबह सुबह नुकसान हुआ है। देर रात जो है वो फिरोजपुर में एक ड्रोन फटा है वहाँ पे आके पाकिस्तान का, और उसमें 3 लोग घायल हुए जो पूरी तरह से झुलस गए हैं। घर में भी आग लग गई थी, और ये बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उस घर में जो लाइट जला के रखी गई थी और कहीं से भी जो है वो ब्लैकआउट का जो पालन था वो नहीं हो रहा था। तो ये बड़ी जो खबरें हैं। जलंधर में भी देर रात 1:30 बजे के आसपास हमला हुआ है ड्रोन्स का, और उसके बाद वहाँ भी ब्लैकआउट कर दिया गया था। जलंधर, अमृतसर, फिरोजपुर में जो है अभी भी इस समय सायरन बज रहे हैं। पठानकोट एयरबेस में तेज़ धमाके। जलंधर और हुशियारपुर के बीच में जो मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। गुरदासपुर से जो खबर आ रही है वो 3 मिनट पहले की है कि 20 फीट गहरा गड्ढा हुआ है वहाँ पे, कोई बमवर्षक विमान का जो है ये हिस्सा या मिसाइल का हिस्सा गिरा है। तो मिसाइल के टुकड़े जलंधर में मिले हैं, पुलिस मौके पर है। भारत ने ऐसा भी है कि ऐसी सूचना भी है कि भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड जो है वो तबाह किए हैं, और यहीं से ड्रोन भेजे जा रहे थे। जहाँ से ड्रोन लॉन्च हो रहे थे उन जो लॉन्चिंग स्टेशन थे उनको भी हिस्सा बनाया जा रहा है। पाक ने जो है जम्मू कश्मीर में एक अफसर की जो है मृत्यु हो गई है पाक गोलाबारी में। ये जम्मू सरकार के ऑफिसर थे और डिप्टी सीएम के काफिले के साथ ही अटैच थे। बीएसएफ ने पंजाब में एक घुसपैठिए को मारा। ये बुलेट प्रूफ सिस्टम पहनकर जो है घुसने की कोशिश कर रहा था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। उधर आज सेना ने जो है 10 बजे ब्रीफिंग बुलाई है। उधर पाकिस्तान के पीएम ने परमाणु हथियार पर फैसला लेने वाली कमेटी की बैठक बुलाई है। ये वहाँ की जो है हेडलाइन है पाकिस्तान के अखबारों की आज की, और ये अपडेट है वहाँ का इस वक्त का। लेकिन 400 ड्रोन जो है बीती रात भारत ने गिराए हैं पाकिस्तान की ओर से आने वाले। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। दिल्ली को निशाना बनाए जाने की जो खबर है वो कुछ डिफेंस कॉरस्पॉन्डेंट्स ने ब्रेक की है, इसलिए उसको हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन अभी भारतीय फौज की ओर से या किसी भी जो प्रदेश है, जिस प्रदेश में जैसे कहा जा रहा है कि सिरसा में इसको जो है न्यूट्रलाइज किया गया, वहाँ इसके कुछ हिस्से गिरे हैं, तो वहाँ से भी जो अभी इस तरह की कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो ये मेन जो हमले हो रहे हैं वो जम्मू, पंजाब और जैसलमेर वाला जो एरिया है राजस्थान का, उसमें हो रहे हैं। और फिरोजपुर की डीसी ने ये कंफर्म किया है कि लोग अपने ही कि वहाँ पे हमला हुआ है और अपने अपने घरों से दूर रहें, खिड़कियों में न जाएं। प्रशासन की जो हर चीज़ को जो है उस ध्यान से सुने हैं। उसको मैंने पठानकोट एयरबेस, अमृतसर और जलंधर में सुबह 5 बजे तेज़ धमाके सुनाई दे हैं। अमृतसर में ड्रोन भी दिखा जिसे सेना ने नष्ट कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि पठानकोट एयरफील्ड को निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा ब्यास में भी ब्रह्मोस मिसाइल की स्टोरेज साइट पर हमले का दावा जो है वो पाकिस्तान की ओर से किया गया है। लेकिन अभी जो है अब भारतीय सेना की ओर से इस तरह का कोई जो कन्फर्मेशन या कोई मूवमेंट जो जानकारी वो शेयर नहीं की गई है। तो आप एहतियात बनाए रखें और जो ताकीद की जा रही है वो ताकीद जो है आप उसका अक्षर से पालन करें। तो बड़ी खबरें इसी तरह से आ रही हैं कि ख़ास तौर से J&K में भी अब बड़े पैमाने पर जो है वो हमला किया गया। सुबह सुबह जो है श्रीनगर एयरबेस को जो निशाना बनाने की कोशिश करी गई, वहाँ 2 जो बमवर्षक विमान थे पाकिस्तान के वो आए थे और उनको मार गिराया गया है, ऐसी सूचना है। हालांकि ये पाकिस्तान का जो DGI SPR है उन्होंने भी इसको नहीं अभी माना है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर माना है कि हमारे 3 एयरबेस जो हैं नूर खान जो है उसको नूर खान, मुरीद और शौरकोट को जो है निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तो आप जुड़े रहिए। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि चिंतपूर्णी में जो है कुछ इस तरह के टुकड़े मिले हैं जो किसी बम या मिसाइल का हिस्सा हो सकते हैं। बैरन गांव है बटाहड़ पंचायत का, वहाँ पे अभी प्रशासन वहाँ पे रश कर रहा है। संभवतः 1 घंटे के भीतर स्थितियाँ साफ हो जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी लोग वहाँ पे जो है अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ युद्ध सामग्री ज़रूर है जो गिरी हुई है वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।